नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। कभी अपने जमाने में नक्सलियों से लोहा लेने वाले बिंदु सिंह अब इस दुनिया में नहीं रहे। आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को भी खोया तो उठा ली उन्होंने अपने हाथों में बंदूक और चल पड़े थे आतंक और जुर्म के रास्ते पर। धीरे धीरे उनका दबदबा और साम्राज्य जहानाबाद और मसौढ़ी में स्थापित होने लगा। कदम रुका नहीं और बढ़ते गया और धीरे धीरे उनका दबदबा और साम्राज्य बिहार और झारखंड में पांव पसार चुका था और जुर्म की दुनिया के बेताज बादशाह बन गए थे, जो बिहार और झारखंड पुलिस के लिए सिरदर्द भी बन गए थे। आपको बता दें कि कुख्यात बिंदु सिंह पर लगभग 100 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज थे। फिलहाल वे पटना के बेऊर जेल में बंद थे और वे कैंसर से पीड़ित हो चुके थे, जिनकी पटना के पीएमसीएच में मौत हो गई। बिंदु सिंह मूल रूप से जहानाबाद जिले के दौलतपुर के रहने वाले थे। बड़ी खबर पटना से सटे परसा बाजार थाना अंतर्गत कुर्थौल से है, जहां अपराधियों ने एक व्यक्ति की हत्या कर शव को गड्ढे में फेंक दिया। घटना की जानकारी जैसे ही मृतक रमेश यादव के परिजनों को मिली तो परिजनों में कोहराम मच गया। बताया जा रहा है कि जमीन को लेकर उनका गोतिया से विवाद चल रहा था। घटना की जानकारी जैसे ही परसा बाजार थाने को मिली तो घटनास्थल पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए पीएमसीएच भेज दिया गया। इस मामले को लेकर मृतक सुरेश यादव के भाई दिनेश यादव ने गोतिया के रिश्तेदार मनोज सिंह और लाल बाबू राय पर आरोप लगाया है। इस मामले को लेकर परसा बाजार पुलिस छानबीन में जुटी हुई है। मामला धनरुआ थाना अंतर्गत बीर ओरियरा का है, जहां एक पीडीएस दुकानदार खुबल यादव की हत्या कर दी गई है। मृतक जैदीपुर जालापुर गांव का रहने वाला बताया जा रहा है कि मृतक का गांव के कुछ लोगों से विवाद चल रहा था। फिलहाल पुलिस इस मामले में 6 संदिग्ध लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। पुलिस इस मामले को लेकर पूरी तरह से छानबीन में जुटी हुई है। बिहार में लागू शराबबंदी के बीच लगातार शराब तस्करों के द्वारा रेल के माध्यम से शराब की तस्करी की जा रही है, लेकिन बरौनी रेल थाने की पुलिस भी लगातार शराब को बरामद कर रही है। वहीं इसी कड़ी में बरौनी जंक्शन पर विधि व्यवस्था चेकिंग के दौरान गंगा सागर एक्सप्रेस के D2 बॉगी से महिला लगेज के ऊपर शक के आधार पर जांच पड़ताल के दौरान पुलिस ने एक बैग से लावारिस हालत में 68 पीस टेट्रा पैक विदेशी शराब बरामद कर छानबीन कर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कहा है कि 2024 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के चेहरा बनकर विश्व में अपना अलग जगाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने झारखंड के दुमका में अंकिता को एक तरफा प्यार में शाहरुख के द्वारा पेट्रोल छिड़क कर हत्या मामले पर हेमंत सोरेन की सरकार को कोसते हुए कहा कि झारखंड के हेमंत सोरेन की कुर्सी डगमगा रही है तो अंकिता के न्याय के लिए कैसे सोचेंगे। देखिए, चाहे अंगिका हो या और कोई इस तरह की घटनाएं घटती रहती है, बहुत संवेदनशील घटना है। ऐसे में झारखंड सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, लेकिन झारखंड सरकार का अस्तित्व अभी कुछ इस तरह से डवाडोल चल रहा है कि हेमंत सरकार रहेगी या न रहेगी, इसी क्रम में हो सकता है कुछ नेगलेक्ट हो। लेकिन हम आपके माध्यम से जो सरकारी महकामा है उनसे अनुरोध करते हैं कि जो उसकी घटना घटी है उसके हत्यारों को या उसके जो कल्प्रिट है जल्द से जल्द उस पर कार्रवाई करे, तभी एक अच्छा संदेश जाएगा। बिहार की चर्चित शोक नदी से जाने वाले कोसी नदी ने इस साल ऐसा कहर बरपाया है कि ना जमीन बची और ना ही किसी का घर बच पाया। सब कुछ कोसी नदी में समा चुका। ग्रामीण बर्तन कपड़ा लेकर पलायन करने लगे हैं। कोसी नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद एक बार फिर खौफनाक तस्वीर कोसी इलाके में देखने को मिली है, जहां जिले के महिसी प्रखंड क्षेत्र के घोगसम इलाके में बाढ़ का कहर देखने को मिला, जहां लोगों का घर कोसी नदी में समा गया है। खाइयो पिए का हर चीज धिया पुता ले घर समेत बैठले रहे छिए, पूरा कटिन बैठारा रहे छे, जाइत रहे छे पानी। अभी तक में क्या गो घर कोसी में समा गेले? 10 गो घर समा गेले तुरंत हे पूरा ढेरी ढाकी सब हटेलिए नगर पर कट रहा है सब ठोक कट दिया घर द्वार सब चीज घास गला। आप लोग को जमीन अब नहीं है? नहीं है, सफाई जमीन है। काहे? भास रहा है। अब घर कट जाएगा, इसलिए अब लेके जा रहे हैं। सब चीज ले गए। कट गया पहले से तो 10 घोर चला गया घर में, और जो रह गया है से उठा अलग कर रखता है। इंजीनियर आया था, इंजीनियर आया ने तो बगले के मठ कट के बड़ा में दे के भसा दिया।
उधर चंडी थाना इलाके के बेलधन्ना गांव में पटवन विवाद में जमकर बंदूकें गरजी, जिससे गोली लगने से एक बुजुर्ग की मौत हो गई। वहीं मारपीट की घटना में 4 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। सभी एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं। एक खाई है मंदिर का, उसमें 3 रोज से पानी गिरा था। पानी खाई में सूखा हुआ था पहले से। हम लोग खेत पटाने के लिए पानी 3 रोज से गिरा रहे थे। उसने कल आया और मोटर लगा डायरेक्ट चलाने लगा। हमने गया, कहा पूछा कि भाई तू मोटर चलाई, पानी गिरा है हम अपना खेत पटाने के लिए। तो बोले हम नहीं चलेंगे, हम चलेंगे। कैसे तू चलेंगे भाई? लेकिन नहीं चलेंगे तो जो करना जो करना है। इसी बात पर झगड़ा झंझट होने कितने लोग मारपीट किया? मारपीट करने वाले करीब 12-13 लोग की संख्या से ऊपर है। कितने लोग इधर जख्मी हुआ है? इधर जख्मी हो गया 4 गो जख्मी है, 1 गो मृत्यु हो गया। मृत्यु वाला परिजन क्या नाम है? मृत्यु होने वाले परिजन का नाम है खेसावत राज। मोकामाडाल सेक्टर के समियागढ़ में कमलेश सिंह की हत्या में शामिल आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से परिजनों में भारी आक्रोश है। रविवार को प्रदेश भाजपा प्रवक्ता डॉक्टर राम सागर सिंह ने पीड़ित परिजनों से मुलाकात की और ढांढस बंधाया। भाजपा प्रवक्ता ने बाढ़ एएसपी से बात कर अपराधियों की गिरफ्तारी की भी मांग की है। लोगों से ऊपर को इसका लाभ मिल रहा है। अमित शाह जी की टीम में सहयोग से कमिश्नर को कन्वीनर का दायित्व दिया। इस वक्त की बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहे बिहार न्यूज। नमस्कार।